आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री महेश भट्ट जी, गेस्ट ऑफ ऑनर्स श्री अरविंद गौड़ जी, all distinguished invitees, my dear students, faculty. I will not speak today. Reason is very obvious. Mr. Mahesh Bhatt has to catch up the flight, and whatsoever I wanted to speak, I can say, and this is the great privilege for me, कि whatever I would have said before you, उन्होंने सब कुछ कह दिया और मैंने अपने एक्सप्रेशन भी कहा कि जो कुछ इस देश के लिए आज आवश्यकता है, चैलेंजेस फॉर द यूथ, इससे ज़्यादा कुछ आवश्यकता नहीं है। इफ आवर हार्ट्स बीट्स विद द नेशनल फर्वर, यदि हम अपने को भारत माता का पुत्र पुत्री समझते हैं, तो ये कैसे संभव है कि आज 66 वर्षों के पश्चात भी इस देश के 80% लोग गरीबी की सीमा के नीचे, जिनको 2 रुपये और 3 रुपये के किलो से हम अनाज देना चाहते हैं। हमने किया क्या है? महेश भट्ट जी ने वो बातें कही है कि कैसे एक प्लेंटी में, मैंने पूछा कि आपका बचपन कहाँ बीता, कैसे प्लेंटी में रहते हुए भी आज उनके हृदय के अंदर ये जो फर्वर है, नेशनल फीलिंग्स, कि हम क्या कर रहे हैं। ये जब आई फील प्रिविलेज्ड एंड प्राउड दैट द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन आई हैव जस्ट माई हम्बल कंट्रीब्यूशन, मेरे कार्यकाल में मेरे आने के बाद ये इस्टेब्लिश हुआ, और जिस प्रकार का परफॉर्मेंस और जिस प्रकार के इसने वैल्यूज़ को मेंटेन किया है, उससे मुझे बड़ा गर्व महसूस होता है। आई फील माई सेल्फ प्रिविलेज्ड एंड प्राउड। आपको ये मालूम है कि एक देश कैसे बनता है। अभी आपने कहा कि कैसे हम लोग ये बर्दाश्त कर सकते हैं कि पड़ोस हमारा भूखा है, हम रह रहे हैं। हिंदुस्तान आज हमारा जो वर्टिकल डिवीज़न हो रहा है, जिसको हम लोग 10% इंडिया बोलते हैं, 90% हिंदुस्तान भारत बोलते हैं, कैसे हम लोग हमने कभी ऐसी प्लेंटी में हमने पढ़ा था, यूनाइटेड नेशंस का एक डिक्लेरेशन है, प्रॉस्पेरिटी एवरीवेयर इज डेंजरस टू पॉवर्टी एनीवेयर। दुनिया में कहीं भी गरीबी है, वो कहीं जहाँ भी अमीरी है, उसके लिए खतरा है। हम कैसे ये बर्दाश्त कर सकते हैं कि बॉम्बे की चाल में रहने वाले 4 लोगों का परिवार 28 मंजिला मकान बनाकर 10,000 करोड़ रुपये इस देश की नेचुरल इन्वायरमेंट को, नेचुरल रिसोर्सेज को दिखाने के लिए कर सकता है। मैं आपको केवल इतनी बात कह के अपनी बात समाप्त कर दूंगा कि मैं एक बहुत अच्छे, एक आज के ज़माने में जिसको मैं केवल महेश भट्ट जी से सुनने के बाद मैं वो केवल ये इंसिडेंट बता रहा हूँ। मैं 1963-62 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में अधिकारी के पद पर था। मैं उस प्रकार का तो सब छोड़ के काम नहीं कर पाया। मैं चित्रकूट का नाम आपने बांदा में सुना होगा, वहाँ पर मानिकपुर है, वहाँ पर कोल और भील रहते हैं। मेरा स्वभाव था, एक मैं श्रम साधना शिविर में 1 महीने के लिए वहाँ उनके बीच में सोशियो इकोनॉमिक कॉमर्स का विद्यार्थी था और वो अध्ययन करने के लिए गया था। मैंने 1 महीना रहा। उनके बच्चे घास की रोटी खाकर जिंदा रहते, सबके पेट निकले हुए थे, सबको मेल न्यूट्रिशन था, बड़े बड़े पेट निकले थे ऐसे, और उनका शोषण वहाँ के रहने वाले ब्राह्मण और दादू करते थे। एक झोपड़ी में मैं गया उनसे बातचीत करने के लिए, तो उसमें से हमने पूछा आपके घर में कौन कौन है। माँ निकली और उसने बताया मैं हूँ, मेरी बेटी है, और उनके पति कहीं लकड़ी काटने गए थे, वहाँ कोई धंधा था नहीं। मैंने कहा अच्छा। बातचीत करते करते एक शेर ज्वार मिलती थी केवल उनके जो दादू ब्राह्मणों के यहाँ काम करते थे। मैंने कहा अच्छा अपनी बेटी को बुलाइए। तो पहले तो नानकुर करती रही कि शहरी बाबू हैं क्यों बुला रहे हैं। फिर जब मैंने बहुत आग्रह किया तो वो अपने झोपड़ी के अंदर गई, और जाने के बाद थोड़ी देर में वो लड़की निकलती है, 16-17 साल की लड़की। मेरी आंखों से छिपा नहीं रहा कि जो फिर माँ नहीं आई, फिर जो लड़की जो धोती वो माँ पहन कर गई थी, वही धोती पहनकर वो लड़की आई थी। उनके पास दूसरी धोती नहीं थी कि वो आकर हमसे बात करती। समझ सकते इस देश की गरीबी। और आज हमने क्या किया है,
ना हमारी हेल्थ है, ना पानी है, ना प्राइमरी एजुकेशन है, ड्रॉप आउट्स है लोग, और किस प्रकार के वैल्यूज हमारे कम हो रहे हैं। हमारे वैल्यूज क्या हो रहे हैं? ये देश गीता, गायत्री, गंगा, भारत माता, दुर्गा, सावित्री, उसका देश, और जो हम कर रहे हैं नुक्कड़ नाटक में हमने देखा, बच्चों ने कहा, अरविंद गौड़ जिस प्रकार से जगाने की कोशिश कर रहे हैं, आज देश की आवश्यकता है। बड़ी वाइटलिटी आपके अंदर, इतनी वाइटलिटी है, बस आप अपना विजन ठीक करिए, अपनी वाइटलिटी क्रिएट करिए और वैल्यूज़ को मेंटेन करिए। नाउ आई समटाइम्स से दैट 3 V's आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनीबडीज लाइफ। दैट इज व्हाट इज योर विजन, एंड इफ द विजन इज देयर टू सर्व दिस नेशन एंड ह्यूमैनिटी, then what is your vitality, whether you can do or you cannot do, and you have to maintain certain values, because values set the standard of life. ये यदि आप तीनों चीज़ें होंगे तो इस देश के अंदर फिर 40 दिन के भूखे रंतिदेव बैठे हैं, 40 दिन के बाद भोजन मिला, एक मांगने वाला, भिक्षा मांगने वाला व्यक्ति आया और उसने कहा भिक्षा दीजिए, 40 दिन का भूखा व्यक्ति अपनी थाली उठाकर उसको देता है। हम ऐसे देश के अंदर रहते हैं जहाँ पर चींटियों को भोजन खिलाया जाता है, जहाँ सांप को दूध पिलाया जाता है। जब अमेरिका से 1893 में विवेकानंद लौटे 11 सितंबर को वहाँ भाषण देने के पश्चात, तो मद्रास के और समुद्र के बालू पर वो लेटे और वहाँ के नौजवानों ने उनको उठाकर उस भाषण का एक अंश आप सुन लीजिए कि आगे आने वाले 50 वर्षों तक हमारे देश के नौजवानों, तुम सारे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे सबको भूल जाओ। इस देश के झोपड़ी में रहने वाले लोग, बनबूड़े की भार में काम करने वाले लोग, जूता गांठने वाले लोग, यही तुम्हारे देवी देवता हैं। एंड सो लॉन्ग ए सिंगल डॉग इन माई कंट्री, सो लॉन्ग ए सिंगल डॉग इन माई कंट्री, माई होल रिलीजन इज टू फीड देम, फीड देम। मेरे देश में जब तक एक कुत्ता भी भूखा है, मेरा पूरा देश उसको, मेरा पूरा धर्म उसको खिलाने के लिए है। ऐसे देश के अंदर शीर्ष पदों पर बैठे हुए लोग लाखों करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार करके भारत माता की छाती पर रोज खंजर भोंकते हैं। वहाँ पर आपको जगने की ज़रूरत है, यही सबसे बड़ा चैलेंज है। मैंने कहा कि मैं आज बोलूँगा नहीं तो महेश भट्ट जी ने जो बोला था मैं कम से कम 1 घंटा बोलता। थैंक यू वेरी मच।